तो ये था आपका रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। मैं एक बार समराइज कर देता हूँ, क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्या नोट्स में लिखना है वो सारा कंटेंट मैं आपको खुद लिख के अभी भेज दूंगा, लिखा हुआ है, इनफैक्ट भेजना है बस ग्रुप में, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे लैंग्वेज से चेंज हो जाता है, ठीक है। मैंने क्या कहा कि ये फर्स्ट चेक पॉइंट है, दिस वन इज फर्स्ट चेक पॉइंट, ठीक है। ये सेकेंड चेक पॉइंट है। कई बार तो ये पूछ लेते हैं इजी क्वेश्चन, फर्स्ट चेक पॉइंट किस प्लेस पे मिलेगा, किस लोकेशन पे, थर्ड कहाँ, सेकेंड कहाँ, ये ऐसे ही पूछ लेते हैं। वो आप इजिली कर सकते हो, उसका ट्रिक मैं बता देता हूँ। देखो अल्टरनेट मेथड में लगाना, पहले बार जब फर्स्ट चेक पॉइंट कहाँ लगा, पहली बार, उसका अल्टरनेट में एक बार छोड़ देना, फिर लगाना, फिर अल्टरनेट में छोड़ना, फिर लगाना, फिर छोड़ देना, तीन ही चेक पॉइंट होता है। इजी है यार। पहला यहाँ लगाए, अल्टरनेट मेथड में छोड़ छोड़ के लगा देना चेक पॉइंट, भूल जाओगे तो हो जाएगा। सेल साइकिल याद है तो वो भी याद है, ठीक है। ये अल्टरनेट वाला याद रखना, ये नहीं कि स्टार्टिंग में जीवन के बाद लगाना उसके बाद अल्टरनेट में, ठीक है। हाँ, अब हम क्या बताने जा रहे हैं कि इसे क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। अभी मैंने आपको क्या कहा कि यहाँ सीडीके होता है और ये सीडीके क्या है। अब सुनना, कई बार इस सीडीके को एस काइनेज कहते हैं, सुनना ध्यान से। आप चाहो तो उस वाले डायग्राम में ब्रैकेट में इसके एस काइनेज लिख लेना, एस काइनेज। एक्चुअल में ये एस काइनेज क्यों बोले, एक्चुअल में ये ऐसा सीडीके है जो ऐसा साइक्लिन से एक्टिवेटेड होगा जो एस साइक्लिन होगा। समझ में आया मैंने क्या बोला, समझ में आया। ये एस साइक्लिन था ना, एस सी, इसीलिए ऐसे सीडीके को एस काइनेज बोल देते हैं। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब सुनना, कई लोग बताएंगे कि यहाँ पे जो काइनेज होता है, मतलब सीडीके होता है, उसको एम काइनेज बोले। हाँ बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, एम काइनेज। कुछ किताबें लिखती है कि ये एम काइनेज और एस काइनेज एक ही है, कुछ लिखती है अलग अलग है। हमें क्या चक्कर पड़ना है, एम क्यों बोले इसलिए क्योंकि ये एम फेज में चला जाएगा इसके बाद, एस काइनेज क्यों बोले क्योंकि इसके बाद एस फेज में चला जाएगा। हमें तो कंसेप्ट के पीछे जाना है ना। अब वो एक है कि नहीं, ये ना अंदर में वो घुस के देखे नाम देखे, ये तो जेनेटिक्स से ही पता चलेगा। अगर दोनों अलग सुना ध्यान से, अगर दोनों अलग अलग जीन से बन रहे हैं, पक्की बात है अलग अलग है। अब जब वो लोग खुद कॉन्ट्राडिक्टेड है तो हम कहां से क्लैरिटी बताएं। आप तो यूं मान के चलो, एस साइक्लिन क्यों बोले, एस में चला जाएगा। एम साइक्लिन, एम सॉरी एम काइनेज क्यों बोले क्योंकि वो एक्टिव होगा तो सेल साइकिल एस में चला जाएगा। एम काइनेज क्यों बोले क्योंकि एक्टिव होगा, साइकिल एम में चला जाएगा। और यहाँ पे एक्टिव करने वाला साइक्लिन एस साइक्लिन, और यहाँ पे एक्टिव करने वाला साइक्लिन एम साइक्लिन। अब समझना, कई लोग मतलब बुक में अलग अलग लैंग्वेज है। एस साइक्लिन इनफैक्ट आपके बुक में है भी नहीं है, ठीक है। एस साइक्लिन जो है कई लोग कहते हैं कि होता ही नहीं है जीवन के दौरान, कई लोग कहते हैं कि कंसंट्रेशन लो होता है। मुझे लगता है ये बात ज्यादा सही है। देखो जीन है यार, जीन का मिनिमम एक्सप्रेशन तो हमेशा चलता है यार, जीन कभी भी कंप्लीटली वर्क करना बंद नहीं करता है, ठीक है। मिनिमम एक्सप्रेशन उसका चलता रहता है। यहाँ पे एस कंसंट्रेशन का, एस साइक्लिन का कंसंट्रेशन लो होता है जीवन के दौरान, और जब उसको एस फेज में जाना होता है तो एस साइक्लिन का कंसंट्रेशन जो लो था, कंसंट्रेशन बढ़ता है बढ़ता है। तो सवाल है कितना बढ़े कि वो एस फेज में चला जाए। उस वर्ड को हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड वैल्यू। क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड वैल्यू। थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होता है पता है, मान लो, इतना वैल्यू जिसके मैं बाद बता रहा वो हूँ, मैं बता रहा हूँ, एक्साइट मान कर लो, जाए। बीच में मत बोलो, मैं बता रहा हूँ क्या होता है। मान लो मार्केट में आम बिक रहा है अभी 50 रुपीज पर केजी, ठीक है। आप जाओगे उससे मोलाओगे, नहीं नहीं, तुम तो जाते ही डायरेक्ट बोल दोगे 20 रुपए किलो दे दीजिए। तुम तो आदत से मजबूर हो, जाते ही डायरेक्ट बोल दोगे फ्री में दे दीजिए। तुम तो डायरेक्ट फ्री से स्टार्ट होगे, फ्री से होते होते 10 रुपया पे आओगे, 20 रुपये पे आओगे, मैक्सिममली तुम बोलोगे हम 30 रुपए से अधिक नहीं दे सकते। अगर उस आम बेचने वाले को ये लगेगा कि ये तो मेरा फिक्स्ड प्राइस है, इससे नीचे देंगे तो हमको घाटा लग जाएगा, मतलब जिससे नीचे देने पर उसको घाटा लग जाए, वो उसका थ्रेशोल्ड वैल्यू है। मतलब उससे नीचे वो दे नहीं सकती, उससे अधिक तो तुम जितना भी पैसा दे देगी, पर उससे नीचे में तुमको आम नहीं देगी। अगर वो 30 रुपया में तुमको दे देती है और तुम नीचे से ऊपर जा रहे हो, पहले तो फ्री में बोले 10 20 ऐसे 1 1 रुपया करके बढ़ा रहे हो, 30 रुपए में दे देती है, मतलब 30 रुपए क्या है थ्रेशोल्ड वैल्यू आम बेचने के लिए। 30 रुपए से नीचे देगी तो घाटा लग जाएगा। मतलब एस साइक्लिन का वो कंसंट्रेशन जिससे नीचे कंसंट्रेशन रहने पे एस फेज में नहीं जा सकता, वो कंसंट्रेशन जिससे नीचे रहने पे एस फेज में नहीं जा सकता, और जिससे ऊपर होने पे कंसंट्रेशन एस फेज में जा सकता है, एस साइक्लिन का वो कंसंट्रेशन थ्रेशोल्ड वैल्यू कहलाएगा। सभी को क्लियर है थ्रेशोल्ड वैल्यू, थ्रेशोल्ड वैल्यू सभी को क्लियर है।
अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू से थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ या थ्रेशोल्ड वैल्यू भी हो गया तो सेल एस फेज में चलेगी। इसका मतलब एस फेज के दौरान पूरे यहाँ पे एस साइक्लिन का कंसंट्रेशन बढ़ा और एस फेज में आ गई। अब उसके बाद एस साइक्लिन का कंसंट्रेशन धीरे धीरे घटेगा और अब एम साइक्लिन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और एम साइक्लिन भी पहले थ्रेशोल्ड से कम था और अब एम साइक्लिन थ्रेशोल्ड से मतलब कि बढ़ते बढ़ते थ्रेशोल्ड के पास आया। जैसे ही थ्रेशोल्ड के पास आया तो एम काइनेज एक्टिव हो गया। एम काइनेज क्या है? ए टाइप ऑफ सीडीके। और सेल साइकिल चले गई कहां? प्रोफेज मतलब एम फेज। और फिर एम साइक्लिन का भी कंसंट्रेशन घट जाएगा। एस साइक्लिन का तो घट ही चुका है। फिर से सेल साइकिल ऐसे ही होता है। ये होता है सेल साइकिल का रेगुलेशन। इसको बोलते हैं जेनेटिक कंट्रोल। आप समझना क्वेश्चन कैसे आता है। यदि सुनेगा ध्यान से, यदि एस साइक्लिन का कंसंट्रेशन थ्रेशोल्ड से कम ही रहे तो सेल कहां रहेगी? तो आंसर क्या बताओ? G1। G1। अगला, यदि एम साइक्लिन का कंसंट्रेशन कम है तो सेल कहां रहेगी? या तो G2 या तो S, या तो G2 S। मोर करेक्टली आंसर होता है कि अगर एम साइक्लिन का कंसंट्रेशन कम है तो सेल को एस फेज में वापस भेजा जाता है। क्योंकि ज्यादातर काम ये शक होता है कि आप एस फेज का काम नहीं। अरे G2 में तो ट्यूबुलिन प्रोटीन बनाना है यार, केवल ट्यूबुलिन प्रोटीन बनाना है। इसलिए ज्यादा करेक्ट आंसर क्या होता है कि अगर एम साइक्लिन का कंसंट्रेशन कम है थ्रेशोल्ड से, इसका मतलब आपने एस फेज का काम नहीं किया है। जाओ एस फेज, एस फेज का काम करके आओ, रिटर्न टू एस फेज। क्लियर सारे? हाँ बोलो। सर यहाँ पे अगर इंटरफेस भी ऑप्शन दिया जाए तो तीनों में से कौन सा बेस्ट वो ऑप्शन ऑप्शन होगा? पे डिपेंड करेगा ना, मोर करेक्ट ऑप्शन क्या है। इतना तो सर बच्चे वही तो हो नहीं, बोल रहा हूँ। क्या क्या ऑप्शन रहेगा? एक G2, अगर G2 S और इंटरफेस रहेगा तो इंटरफेस बेस्ट रहेगा फिर ना। से बोलो, फिर से बोलो। G2 S और इंटरफेस, एस तो इंटरफेस बोल दो। बेस्ट एस रहेगा ना। स्पेसिफाई हो गया ना, बोलो। बोल रहा हूँ ना, मेजोरिटी केस में वो एस में ही जाता है बैक। एस एस। वैसे ये क्वेश्चन कंट्राडिक्टेड हो जाएगा। क्वेश्चन बनाने वालों को भी पता है क्वेश्चन कंट्राडिक्टेड हो जाएगा। मोर करेक्टली आंसर लोग बताएंगे एस, वो बोलेगा इंटरफेस। तो आप तो क्लियर किए नहीं किस केस की बात हो रही है। और मेजोरिटी केस में वो एस में रिटर्न हो जाता है। जाइए एस का काम करके आइए, क्योंकि आप एस का ही काम मेजर देखो। अगर एम साइक्लिन का कंसंट्रेशन कम है तो ज्यादातर चांस ये होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन में गड़बड़ी हुआ है। और डीएनए रेप्लिकेशन में गड़बड़ी होना आम बात है, होता है, कई बार होता है। तो सेल एस में ही अटका रहता है, फिर जाके आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये सेल साइकिल का रेगुलेशन था जी, मैंने बता दिया। अब कल में आने के साथ सेल साइकिल पर बेस्ड क्वेश्चन मैं खुद आपके सामने करके दिखाऊंगा। एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन, और फिर मैं आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि भाई क्या पूछता है इसमें, क्या देना होता है आंसर। ठीक है, तो ये था रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। अब देखो मैंने क्या कहा कि मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया है? रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। क्या पढ़ाया है? रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। और मैंने आने के साथ क्या स्टार्ट कर दिया? मैंने क्या बोला? जेनेटिक कंट्रोल। याद है? जेनेटिक कंट्रोल, जेनेटिक कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल। पता है एक और कंट्रोल होता है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियो या KI इंडेक्स रेशियो। दोनों ही कारण बताते हैं रेगुलेशन के लिए। मैंने आपको कहा था यह पुराना कंसेप्ट है, KI रेशियो। याद है कि जब जीवन की बात होती है तो जीवन के दौरान सेल का वॉल्यूम बहुत सारा बढ़ रहा होता है, साइटोप्लाज्म का न्यूक्लियस का उतना नहीं बढ़ रहा होता है। तो न्यूक्लियस खुद सेल को रेगुलेट नहीं कर पाती है, इसलिए सेल को फोर्स मिलता है कि नहीं आप तो जाइए आगे डिवीजन कर। यह बकवास है। क्यों बकवास है? मेरिस्टेमेटिक सेल में ऐसा पाया गया है कि के इंडेक्स होता है, हाई होता है, और फिर भी सेल आगे डिवाइड करती है। कैसे कर गई? तभी साइंटिस्टों का दिमाग खुला, नहीं नहीं कारण तो कुछ और ही है। और कारण क्या है? जेनेटिक कंट्रोल है। चाहे वो मेरिस्टेमेटिक सेल हो, कोई भी सेल हो, एस साइक्लिन का कंसंट्रेशन बढ़ता है, इसलिए आगे जाता है डिवीजन करने के लिए। एक वर्ड सुनने को मिलता है एस फेज में, ऐसा यहाँ पे इस वाले में लिख सकते हो। एक वर्ड सुनने को मिलता है फर्स्ट पॉइंट में, सेल कमिट करता है, प्रॉमिस करता है कि मैं डिवीजन करूंगा। अब बताओ ऐसा कहां सेल प्रॉमिस करेगा? चलिए बोलो। फर्स्ट चेक पॉइंट। ये फर्स्ट चेक पॉइंट के थ्रू सेल प्रॉमिस करता है। ये सब पुराने क्वेश्चन के वर्ड हैं, बहुत पुराने पुराने क्वेश्चन है। मैंने बता दिया क्लास में ताकि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप समझ जाओ। यहां जाके रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल खत्म होता है। आप बोलोगे सर इसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे? नहीं बताएंगे, मुझे भी नहीं आता है।
क्या इंडेक्स रेशियो क्या होता है मुझे भी नहीं आता है, आपको भी नहीं आना है, ठीक है। जितना आता था मुझे उतना मैंने आपको बता दिया है। कहाँ बताया है, याद करो, जिस टाइम में माइटोसिस का सिग्निफिकेंस बता रहा था, तो उसी टाइम मैंने इसका, हाँ तो आप बोलोगे सर रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल में सब कुछ एक साथ लिखा दीजिए, लिखा हुआ पीडीएफ भेजूंगा अभी, अच्छे राइटिंग में, मेरे खुद का लिखा हुआ है, कहीं कोई मिस्टेक भी नहीं है, आप सेम ऐसे ही छाप देना, सारा पॉइंट्स लिखा हुआ, अच्छे से लिखा हुआ है, क्वेश्चन कल कर लेंगे। तो आपको नोट्स बनाना कैसे रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल में, ऐसे ही जैसे मैंने आज स्लाइड एक एक करके दिलवाया, और अंतिम स्लाइड, अब इसका क्या लेना, कुछ नहीं लेना है, ये सारा, ये जितना भी बात मैंने बताया, ये सब आपको थ्योरी के फॉर्म में लिखा मिलेगा, ठीक है। और जहां तक बात रहा एक्शन ऑफ साइक्लिन और सीडीके का, थ्योरी लिखा का कोई खास फायदा नहीं होगा, स्केच के फॉर्म में तो मैंने डायग्राम बता दिया, ऐसे ऐसे एक्टिव, बस एक्टिव इनएक्टिव का ध्यान रखना डायग्राम में, फिर वो क्या करेगा, एटीपी का फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर करा देगा, बता ही दिया यार, क्या टाइम पास होगा थ्योरी लिखा के, ठीक है। तो ये है आपका रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। अब सेल डिवीजन सेल साइकिल वाले चैप्टर में केवल एक टॉपिक बच गया, क्या, मियोसिस का सिग्निफिकेंस, कल करा देंगे, नहीं करा है, कल मियोसिस का सिग्निफिकेंस कर लेंगे, और मियोसिस को इमेजिन कर लेंगे, इमेजिनेशन, जो जैसे पहले कराया था माइटोसिस का, कल फाइनली ये चैप्टर समाप्त हो, तो आज ही जाता, आज आपने हमारा 40 मिनट बर्बाद किया, आपको भी पता है, सबने मिलके किया, एक ने नहीं, सबने मिलके किया है, तो आज ही खत्म होता ही, लेकिन अब आपने किया तो आप भुगतो, 40 मिनट लेट हुए आप, कल खत्म हो जाएगा, कल इमेजिनेशन भी कर लेंगे, और कल देंगे हम आपको होमवर्क, सुन रहे हैं, कल देंगे होमवर्क। और अब सुन लो, होमवर्क सुनो, होमवर्क 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 एनसीईआरटी में ऑल टॉपिक रीड कर लीजिए, जो भी बचा है, रिमेनिंग ऑल टॉपिक, रिमेनिंग ऑल टॉपिक एक्सेप्ट सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस को छोड़ के पूरा पढ़ जाओ, ठीक है। और इसमें मैं इन्फेसिस दे रहा हूं, यहाँ देखो, ऑल टॉपिक्स इंक्लूडिंग समरी ऑफ दिस चैप्टर, समरी जो नहीं पढ़ के आएगा नेक्स्ट क्लास में भगा देंगे उसको, समरी जो नहीं पढ़ के आएगा नेक्स्ट क्लास में भगा देंगे उसको क्लास से, समरी भी पढ़ के आना है, ठीक है। तब नेक्स्ट क्लास में होमवर्क देंगे, मॉड्यूल में भी सब कुछ पढ़ लीजिए, इसको छोड़ के, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर फिनिश है, उसके बाद होमवर्क देंगे, उसके बाद हम उस पिछले चैप्टर में जो सेल वाला पढ़ रहे थे, जो सेल ऑर्गेनेली बचा हुआ उस पे आएंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो एक एक करके बोल सकता है। अभिषेक, नो सर, अतिक, नो सर, हर्ष, नो सर, नवीन, नो सर। बाकी तो आज आया ही नहीं है, ठीक है। तो फिर ठीक है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना।